जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप सबके सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ वन प्लस का नोट E4 लाइट स्मार्टफोन का Realme के P1 Pro स्मार्टफोन के साथ में। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन का दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो वन प्लस के नोट E4 लाइट स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है दोस्तों एक 6.67 इंचज़ की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले। पंच होल के साथ ये डिस्प्ले यहाँ पे आती है दोस्तों। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 1200 निट्स की आपको यहाँ पे हाई ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, पर कोई भी HDR10 प्लस का सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये एक सिर्फ 8 बिट पैनल है। दूसरी ओर भाई Realme का स्मार्टफोन में दोस्तों हमें देखने को मिलती है एक 6.7 इंचज़ की फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस और यहाँ पे ACG ड्रैगन ट्रेल का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों एक बेकार बात यह है कि यहाँ पे कोई भी HDR10 प्लस का सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ना ही नेटफ्लिक्स पे और ना ही यूट्यूब पे। और कंटेंट वॉचिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई मैंने Realme का स्मार्टफोन पर्सनली यूज़ किया। बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले है भाई, बेजल्स भी बिल्कुल कम है, प्रीमियम लगती है, बहुत ही ज़्यादा कर्व डिस्प्ले है, लाइट वेट भी है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 10 बिट पैनल का सपोर्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करता है। वन प्लस में तो भाई 8 बिट पैनल है, बेजल्स भी बहुत ही मोटे मोटे हैं, तो डिस्प्ले वाइज तो भाई बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट बन जाता है। 18,000 रुपये के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले मिल रही है, तो डिस्प्ले वाइज तो Realme का स्मार्टफोन ही एकदम ज़बरदस्त बन जाता है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की। तो नोट E4 लाइट स्मार्टफोन में भाई हमें बहुत ही घिसा पीटा पिद्दी प्रोसेसर दिया है भाई, यकीन मानो। स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर दिया है भाई, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल भाई। पिछले 2 सालों से यही चिपसेट चिपकाए जा रहे हैं। नोट E2 लाइट स्मार्टफोन में भी यही था, 3 लाइट स्मार्टफोन में भी यही था। 2021 से ये प्रोसेसर चलता आ रहा है भाई। ना तो इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट, ना ही इसमें कोई भी HDR10 प्लस का सपोर्ट। गेमिंग भी आप सिर्फ भाई 30 FPS पर कर पाएंगे, बिल्कुल भी किसी काम के लायक प्रोसेसर नहीं है। LPDDR4S की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है, UFS 2.2 की स्टोरेज दी है। एंटूटू स्कोर इसका निकल गया था भाई करीब 5 लाख के आसपास। दूसरी ओर भाई Realme का स्मार्टफोन में दोस्तों हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 प्रोसेसर, जो कि यहाँ पे 4nm के ऊपर बेस्ड है। और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है करीब 5,80,000 के आसपास। LPDDR4S की हमें यहाँ पे रैम देखने को मिल जाएगी और एक फास्ट UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है। आप इस प्रोसेसर के साथ हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स तक गेमिंग कर पाएंगे। हालांकि थोड़ा बहुत लैग आपको नज़र आएगा गेमिंग में, अदरवाइज चिपसेट बहुत ही ज़बरदस्त दिया गया है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई डिस्प्ले वाला ही यहाँ पे हाल है। वन प्लस ने बहुत ही घटिया चिपसेट दिया है, 3 साल पुराना घिसा पीटा। और Realme का स्मार्टफोन है भाई, आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम सेटिंग्स का भी ऑप्शन दिया गया है और इसका एंटूटू स्कोर भी 6 लाख के आसपास निकल के आता है भाई। नो डाउट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग भी 18,000 रुपए के अंदर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस Realme का स्मार्टफोन प्रोवाइड कर देगा। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके कैमरा सेटअप की। तो नोट E4 लाइट स्मार्टफोन में हमें भाई नाम का ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है दोस्तों। सोनी का LYT600 सेंसर दिया गया है। OIS का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। आजकल भाई सभी कंपनियों ने देना बंद कर दिया है, ये पता नहीं भाई वन प्लस ब्रांड होते हुए भी चिपका रहे हैं। दूसरी ओर भाई Realme का स्मार्टफोन भाई हमें यहाँ पे सिर्फ एक ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया है, पर दोनों के 2 कैमरेज दोस्तों यहाँ पे काम के हैं। प्राइमरी कैमरा दिया है दोस्तों एक 50 मेगापिक्सल का सोनी का मेन सेंसर, जो कि बढ़िया वाली हाइयर रेजोल्यूशन की फोटोज क्लिक करके दे देगा। दूसरा कैमरा दोस्तों यहाँ पे बेसिकली एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, जो कि सभी स्मार्टफोन ब्रांड देते हैं भाई। इन्होंने भी वही काम किया है, कुछ भी खास आपको नजर नहीं आएगा। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में तो नहीं बोलूंगा भाई। वन प्लस में तो सिर्फ 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। Realme में हम 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। OIS का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। सेल्फी का रिगार्डिंग यहाँ पे 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे मिल जाएंगे। पर बढ़िया कैमरा सेटअप किसका है? नो डाउट भाई Realme का है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है। प्राइमरी कैमरा तो सेम है भाई, सोनी का LYT600 सेंसर मिल जाएगा आपको, पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट Realme में मिल जाएगा। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया गया है। नो डाउट भाई कैमराज वाइज भी Realme का स्मार्टफोन विनर बन जाता है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बैटरीज की। तो यहाँ पे भाई वन प्लस ने काफ़ी अच्छी बैटरी कैपेसिटी दी है, मैं बोलूँगा 5500 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी है। और फास्ट चार्जिंग तो भाई इन्होंने 80 वाट की दे दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लगती है 67 वाट से। पर आपका फ़ोन भाई 0 to 100% 52 मिनट्स में चार्ज होएगा। 52 मिनट्स भाई कुछ ज़्यादा नहीं है, 80 वाट के हिसाब से लगभग आपको 40 मिनट लगने चाहिए थे, पर फास्ट चार्जिंग भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रही है। दूसरी ओर भाई Realme का स्मार्टफोन है दोस्तों, हमें देखने को मिलती है उनकी सेम टिपिकल से पूरे 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी।
जो कि भाई 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को यहाँ पे सपोर्ट करती है। बट डब्बे के अंदर दोस्तों हमें यहाँ पे एक 67 वोट का फास्ट चार्जर दिया है, जो कि अच्छी बात है। तो भाई बैटरी के मामले में थोड़ा सा वन प्लस आगे निकल जाता है, पर इतना भी नहीं है कि भाई कुछ भी तो और इसमें काम का नहीं, ना कैमरा ना डिस्प्ले ना परफॉर्मेंस। क्या करेंगे आप इतनी बैटरी बैकअप का। 45 वोट की फास्ट चार्जिंग दी है रियलमी में, 1 घंटे में आपका 100% चार्ज हो जाएगा। 8 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे वन प्लस के स्मार्टफोन के मुकाबले, पर फिर भी मैं बोलूँगा यहाँ पे रियलमी का स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप बैटरी के रिगार्डिंग भी उसी को चूज़ करिएगा। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई वन प्लस के नोट E4 लाइट स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे सिर्फ 9 5G के बैंड्स, वाईफाई 6 नहीं वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.1, एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट, और भाई कंपनी ने कोई भी अपडेट का क्लेम नहीं किया। हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कोई भी NFC का सपोर्ट नहीं दिया गया। दूसरी ओर भाई रियलमी का स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 9 5G के बैंड्स, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट मिल जाएगा। स्टीरियो स्पीकर का सेटअप दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा, पर 3.5mm का ऑडियो जैक सिर्फ वन प्लस के स्मार्टफोन में मिलेगा। और इनके प्राइसिंग को जानने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो वन प्लस के स्मार्टफोन में आपको थोड़ा सा बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग ज़्यादा मिलेगी। दूसरे रियलमी का स्मार्टफोन में प्रीमियम कर्व डिस्प्ले जो कि 10 बिट पैनल के साथ आती है, 25 से 30% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको रियलमी के स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और तो भाई क्या ही लेंगे आप इस बजट में। और इनके प्राइसिंग को यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो वन प्लस के नोट E4 लाइट स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट दोस्तों सिर्फ 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिलेगा भाई पूरे 20,000 रुपये का। दूसरी ओर रियलमी के P1 Pro स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट दोस्तों 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, सिमिलरली भाई 256GB स्टोरेज के साथ फ्लिपकार्ट पे आपको डिस्काउंट के चलते आपको मिल जाएगा पूरे 18,000 रुपये का। बहुत ही कम प्राइस है भाई 18,000 रुपये में। वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ तो भाई वन प्लस तो कचरा है, बिल्कुल भी मत लेना भाई। वन प्लस के फैन बॉय हो तो आप ले सकते हैं, अपना ही नुकसान करोगे भाई। अदरवाइज कैमरास और परफॉर्मेंस लुक्स के रिगार्डिंग रियलमी का स्मार्टफोन बेस्ट है। परफॉर्मेंस ही अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आप यहाँ पे वीवो के T3 स्मार्टफोन को ले सकते हैं। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।